जी तो देखें, स्क्रीन विजिबल है ना। आज क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक ना। तो चलें, सबसे पहला सवाल है ये ज़य्यानी अभी सगीरन व हम्मलनी दमहु कबीरन, कि मेरे बाप ने मुझे बचपन में ज़ाय कर दिया और जब बड़ा हुआ हूँ तो मुझे अपने खून के बदला लेने का मालिक बनाया है। तो ये किसने कहा था? तो ये देखें, ये जब हाँ, इमरुल कैस के बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये बहुत मशहूर कोटेशन है, ये इमरुल कैस ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इमरुल कैस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखें, ये दूसरा सवाल आया है किससे? दूसरा सवाल आया है शाइरुन जाहिलियुन इत्तसल बिन नुअमान बिन अल-मुंज़िर। वो कौन सा जाहिली शायर है जिसका ताल्लुक नुअमान बिन मुंज़िर से था? आपको पता है कि हाँ, मैंने आपको एक खाका दिया है, एक फाइल दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कौन शायर किस दरबार से मुंसलिक था, कौन शायर किस दरबार से एसोसिएटेड था। ठीक है, किसका एसोसिएशन किस दरबार से था, ये आपको मैंने दिया है। तो इस वजह से यहाँ से आप समझ सकते हैं, इस सवाल से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो जो मैंने दिया है वो फाइल, तो वो आपके लिए यहाँ फ़ायदा मंद होगा। तो चलें इसका जवाब देखें। शायर जाहिली इत्तसला बिन नुअमान बिन अल-मुंज़िर, वो कौन सा जाहिली शायर है जिसका ताल्लुक नुअमान बिन मुंज़िर से था? तो वह है नाबगा ज़ुबियानी। ठीक है। आशा का ताल्लुक किससे था? किसी एक खास से नहीं, जिसकी चाहते तो उससे इनका ताल्लुक था। आगे है मिन शुआराई अल मुखज़रम, के शुआराए मुखज़रम में कौन है? ठीक है, मिन शुआराई अल मुखज़रम। जी अच्छा, आशा का ताल्लुक किसी खास से नहीं था, किसी खास दरबार से। ये जिसकी चाहता था, जब जिसकी चाहता था तारीफ कर देता था। इनको मतलब था पैसों से बस। ठीक है। हाँ, आगे है मिन शुआराए मुखज़रम, शुआराए मुखज़रम में से कौन है? तो इसमें सबसे पहले आप समझ जाएंगे शुआराए मुखज़रम बोलते हैं किसको हैं। तो शुआराए मुखज़रम बोलते हैं उस शायर को जिसने कि असर जाहिली में भी शायरी की हो और इस्लाम लाने के बाद इस्लामी दौर में भी शायरी को, दोनों दौर में शायरी को, तो उसको बोलते हैं शायर मुखज़रम। तो शुआराए मुखज़रम में कौन है? तो काब बिन ज़ुहैर भी हैं, खमसा भी हैं, तरफ़ा बिन अब्द नहीं हैं, और डी में है अक्सर मिन वाहिदिन मिम्मा सबक़, जो पीछे जो गुजरा है उनमें से एक से ज़्यादा लोग हैं। तीन में है लैसा अहदुम मिम्मा सबक़, यानी जो गुजरा उनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे डी वाला सही होगा, समझ गए ना, डी वाला। ओके, अक्सर वाहिदी मिम्मा सबक़, यानी जो गुजरा उनमें एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग। तो दो लोग हैं, काब बिन ज़ुहैर और खंसा, ये शुआराए मुखज़रमीन में है। ओके, हाँ आगे देखें, आगे है आपका सवाल शायर इस्लामी वुलिद बिलमदीनति लैला लैलत मात उमर इब्न ख़त्ताब। एक इस्लामी शायर हैं जो कि उस मदीने में पैदा हुए उस रात को जिस रात में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई। यानी जिस रात को उमर बिन ख़त्ताब की वफ़ात हुई थी रज़ी अल्लाह अन्हु, उसी रात को वो शायर पैदा हुए। तो वो कौन है? तो वो अल-फ़रज़दक़ हैं, और उमर बिन अबी रबिया, जरीर, अक्सर वाहिदिम मिम्मा सबक़ लैसा युअदम। तो ये जो है उमर बिन अबी रबिया है। ठीक है, तो इससे पता चला कि हम लोग उमर बिन अबी रबिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो वो स्टेट वाले में है, नोट बनाया हुआ, उसमें पढ़ लेंगे। अगर नहीं होगा तो उसको ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे देखें, जो बहुत मशहूर सवाल है कि खुतबतुन मारूफ़ा बिल बतरा, एक खुतबा है जो कि बतरा के नाम से मारूफ़ है। वही अल्लती ख़तबहा, और ये खुतबा वो है जिसको कि ख़तीब ने ये खुतबा दिया था हीना क़दीमुल बसरा, जबकि वो बसरा आए थे। अब देखें, सवाल से ही आप कई चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। एक तो ये कि एक खुतबा है जो बतरा के नाम से जाना जाता है। तो बतरा बोलते किसको हैं? बतरा का मतलब होता है दुम कटा हुआ, अधूरा। तो वो खुतबा जो कि अल्लाह के नाम से स्टार्ट ना हो, बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट ना हो, बल्कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दे, अन इब्न जला व तला करके, एकदम मैं फला फला हूँ और मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करोगे तो ऐसा करूँगा, अगर नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। और बिस्मिल्लाह और हम्दो सना बिल्कुल भी बयान नहीं किया, उसको बोलते हैं बतरा। ठीक है, और ये खुतबा दिया था, बसरा आए थे जब कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, तो इसमें इससे पता चला कि हमें खुतबे के बारे में भी याद रखना चाहिए। खुतबतुश शहा किसने कहा था,
اور صحبان بن وائل کس دور کے خطیب تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نوٹس میں ہیں، جب پڑھائیں گے تو نوٹس میں یہ سب ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. صحبان وائل کا نہیں، یہ حجاج بن یوسف کا بترا تھا. خطبہ ایک ہے خطبۃ الشوہا، سمجھ گئے؟ خطبۃ ہاں ایک ہے شوہا، وہ بھی پڑھیں گے. شوہا تھا اس کا کیا بولتے ہیں اس کو، ایک اور خطیب گزرے ہیں جن کا باپ تھوڑا سا زیاد بن ابی، یہ جو ہے خطبہ بترا زیاد بن ابی کا تھا. ٹھیک ہے. ہاں خطبے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے خطبہ الشوہا. ٹھیک ہے. شوہا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ جس میں قرآن وغیرہ کی آیت وغیرہ نہ ہو. خطبۃ البترا جس میں کہ یہ ہو، جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. اور یہ خطبۃ البترا جو ہے یہ زیاد بن ابی کا ہے. ٹھیک ہے. خطبۃ البترا، لیکن یہ شاید اس کا بھی ہے، کیا بولتے ہیں، حجاج بن یوسف کا. ہم۔ یہ صحبان بن وائل جو ہے نا، وہ اس کے خطبہ کو، اس کا خطبہ ہے الخطبۃ الشوہا. جی دیکھیں، الخطبۃ الشوہا جو تھا یہ ہے صحبان وائل کا. ٹھیک ہے. الخطبۃ البترا یہ ہے زیاد بن ابی کا. ٹھیک ہے. تو اس کا آپشن صحیح ہوگا یہ سی والا، لیس احد مما سبق، ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ خطبۃ البترا جو ہے یہ زیاد بن ابی کا ہے. ٹھیک ہے. خطبہ بترا زیاد بن ابی کا ہے اور شوہا صحبان وائل کا ہے. آگے دیکھیں کتاب البخلا. تو کتاب البخلا کس کی ہے؟ کتاب البخلا ہے جاہز کی. ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر کون سا صحیح ہوگا؟ بی صحیح ہوگا. اب جاہز کی کون کون سی کتابیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہاں سے کوشچن آ سکتے ہیں. من الادباء العباسی، عباسی ادبا کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. عباسی ادبا کون کون سے ہیں؟ تو اب دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک سوال یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں عباسی ادبا کون کون ہیں، عباسی شعراء کون کون سے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہاں سے کوشچن پوچھا جاتا ہے. تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پاس نوٹ بنایا ہوا ہے، ابھی پڑھاؤں گا جب نا تو اس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ایک ترتیب سے ہے کہ کون کون عباسی شعراء ہیں، عباسی خطبہ ہیں، عموی خطبہ ہیں، عصر جاہلی کے شعراء ہیں، عصر عموی کے شعراء ہیں. وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو وہ بنا ہوا ہے فائل، تو مل جائے گا آپ کو جب پڑھیں گے ابھی. تو یہ عباسی شعراء ادبا میں ابن الامید بھی ہیں، صاحب بن عباد بھی ہیں. تو کون سا صحیح ہوگا؟ یہ ڈی والا صحیح ہوگا، اکثر من واحد مما سبق. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، آگے ہے الشاعر العباسی لقبہ المراعث، کہ وہ کون سا عباسی شاعر ہے جس کا لقب مراعث تھا. تو بتائیں آپ لوگ کون سا شاعر ہے جس کا لقب مراعث ہے؟ بشار بن بردہ. تو آپشن نمبر اے صحیح ہوگا. مراعث ان کا لقب کیوں تھا؟ دیکھیں رعثتن کا مطلب ہوتا ہے بالی، مراعث بولتے ہیں اس شخص کو جس کے کان میں بالی لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو ان کے کان میں چونکہ بالی لگی ہوئی تھی اس وجہ اس کا لقب تھا مراعث، ان کا کان چھیدا ہوا تھا. اب میں بھی کیوں چھیدا گیا ہو یہ ایک تحقیق کا مقام ہے، اور یہاں پہ ہمیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی. آگے دیکھیں، آگے ہے کتاب البدیع. کتاب البدیع صنفہ، کتاب البدیع کس نے لکھی؟ ابن الرومی، قاضی فاضل، ابن المعتز. کس نے لکھی ہے؟ ابن المعتز نے. تو یہ کس فن میں ہے؟ یہ کس فن میں ہے؟ یہ البدیع میں ہے، فن البدیع میں. اور فن البدیع کے مؤسس کون ہیں بتائیں؟ فاؤنڈر آف دا فن البدیع ابن المعتز. آگے دیکھیں، آگے ہے کہ
नहजुल बलागा, नहजुल बलागा अल्लफ़ा, नहजुल बलागा तालीफ की है, किसने लिखा है? शरीफ रज़ी तुगराई इब्नुल मुअतज़, शरीफ रज़ी ने लिखी है। और नहजुल बलागा है क्या? तो नहजुल बलागा में शरीफ रज़ी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतबे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खतूत, इन सब को जमा किया है। और नहजुल बलागा के बारे में हम थोड़ा सा नोट्स बना हुआ है, उसमें पढ़ लेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, सियासिया है, इज्तिमाइया है, क्या क्या है, ये सब पढ़ लेंगे। अभी आप नहजुल बलागा के बारे में इतना याद रखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतबे और नसूस वगैरह जो थे, इनको इकट्ठा किया गया था। आगे देखें, मादा खसर अल आलम बिनहितात मुस्लिमीन अल्लफ़हु, ये किसने लिखा? नजीब किलानी, ताहा हुसैन, अक्सर वाहिद मिम्मा सबक, लैसा वाहिद मिम्मा सबक, और चौथा है लैसा अहद मिम्मा सबक। तो बताएं, लैसा अहद मिम्मा सबक ये होगा सही। ये क्यों होगा सही? रीज़न यह है कि मादा खसर अल आलम बिनहितात मुस्लिमीन ये लिखा है अबुल हसन अली अल हसन नदवी ने। तो यहाँ से पता चला कि हमें अबुल हसन अली नदवी की किताबों के बारे में, जो मशहूर मशहूर किताबें हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। और मदा खसर अल आलम के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किस फन में है? बताएं, ये किस फन में है मदा खसर अल आलम? इसको कह सकते हैं तारीख, तारीख़ुल इस्लामी। हाँ, इसको आप कह सकते हैं तारीख़ुल इस्लामी। आगे देखें, अदीबुन हिंदी वुलिदा फ़ी रायबरेली, एक हिंदुस्तानी अदीब हैं जो कि रायबरेली में पैदा हुए, तो वो कौन है? अबुल हसन अली अल हसन नदवी। तो अबुल हसन नदवी के बारे में पता होना चाहिए, कब पैदा हुए, इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है। और इनको वुलिदा ताहा हुसैन, अब देखें ताहा हुसैन कहाँ पैदा हुए? आप फौरन बता देंगे कहाँ पैदा हुए? ये पैदा हुए थे मिस्र में, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा, लैसा अहदुम मिम्मा सबक, ठीक है। आगे देखें, आगे है अबकरियतु उमर कतबहु, अबकरियतु उमर किसने लिखा? तो ये अब्बास महमूद अक्काद ने लिखा। तो यहाँ से पता चला कि हमें अब्बास महमूद अक्काद के बारे में भी जान लेना होगा। तो अब्बास महमूद अक्काद ने एक सिलसिला लिखा है अबकरियात के नाम से, जिसमें अबकरियत उमर, अबकरियत मोहम्मद, अबकरिया के नाम से पूरा एक सिलसिला है। तो वो हमें याद रखना पड़ेगा अब्बास महमूद अक्काद के बारे में, उनके अबकरियात का सिलसिला है। खैर ये नोट्स में कहीं तैयार नहीं है, लेकिन मेरे जहन में आया है, तो मैं इंशाअल्लाह इसको ऐड कर दूंगा नोट में, ठीक है। अब्बास महमूद अक्काद को मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल गया तो, ठीक है, आप लोग जहन में रखिएगा। हाँ, आगे देखें, महमूद तैमूर वुलिदा, महमूद तैमूर पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए महमूद तैमूर, बताइए? काहिरा में पैदा हुए। तो महमूद तैमूर क्या थे? ये कास थे और रवाई थे, ठीक है, किस्सा निगार और रवाई थे, लेकिन इनका किस्सा ज़्यादा मशहूर है। अब देखें, नहव से अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, नहव को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, नहव ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें जान ले, इट्स एनफ। अब देखें, आयन जुमला अल मुफीदा मिनल जुमल तालिया, जुमला मुफीदा की आप तायन करें। जुमला मुफीदा कौन सा है? अलबुस्तान जमील, अशम्स तालियात, अलकिताब जदीद, अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक, लैसा अहद मिम्मा सबक। तो कौन सा सही होगा, आप लोग बताएं, फिर मैं इसको बताता हूँ। अक्सर वाहिद मिम्मा सबक। क्यों? बात यह है कि इसमें तीनों जुमला जुमला मुफीदा है। देखें, जुमला मुफीदा का क्या मतलब होता है? जुमला मुफीदा का मतलब सीधा से यह होता है कि वो जुमला जिससे हमें किसी चीज़ का फ़ायदा हासिल हो, जिससे हमें उस जुमले का फ़ायदा हासिल हो कि हाँ कोई चीज़ हुई है, कोई काम हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, ये फ़ायदा हासिल हो जाए, उसको बोलते हैं जुमला मुफीदा। जैसे कह दिया कि अलबुस्तान जमील, बाग खूबसूरत है, पता तो चला नहीं कहाँ बाग खूबसूरत है। अशम्स तालियातुन, सूरज तुलू हो रहा है, पता चला कहाँ सूरज तुलू हो रहा है।
तो ये जुमला मुफीदा है। अगर ऐसा होता कि अशम्सु अत्तालिया, क्या बोलते हैं, तुलू होता हुआ सूरज, तो उस वक्त क्या जुमला? जी हाँ, हाँ सही है। हाँ हाँ, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप आधी बात सुन करके ये, हाँ। तो देखें, अक्सर वाहिद मिम्मा सबक होगा। अगर यहीं पे अगर ऐसा होता अशम्सु तालियातु, हाँ, तुलू होता हुआ सूरज, भाई अशम्सु तालियातु तुलू होता हुआ सूरज, तो क्या तुलू होता हुआ सूरज, इसका कोई फायदा तो होना चाहिए ना, तो यहाँ कोई फायदा नहीं है, तो उसको बोलेंगे जुमला गैर मुफीदा। ठीक है। और जैसे अगर हम कहें इन तदहब, अगर तुम जाओ, तो क्या, इन तदहब अगर तुम जाओ, तो ये जुमला से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये होगा जुमला गैर मुफीदा। चलें, ये नहव की सारी चीज़ें हैं, तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नहव के बारे में। मैं आज, हाँ, मुरक्कब नाक़िस। क्या? नहीं, ये तो ताम तो है ही। अब मुझे सुनने में आया शम्सु तालियातु ये नाक़िस है, अशम्सु तालियातुन ये ताम है, जुमला मुफीदा है। मेरी बात आप सुनिए सुनिए, लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो गया। मैंने ये कहा था अशम्सु अत्तालियातु, मुरक्कब तौसीफी, तो मैंने बोला था कि ये जुमला गैर मुफीदा होगा, अशम्सु तालियातुन मुफीदा होगा। अल किताबुल जदीदु ये मुफीदा नहीं है, अल किताबुल जदीदु ये नाक़िस है। ठीक है, ये होगा अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक, डी सही होगा। हम्म हम्म जी जी, बोल लीजिए, फिर मैं बताता हूँ जी। देखें देखें देखें, इसको ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न समझें। पैटर्न ये है, जैसे अनवाउल कलिमति थलास, ए बी सी, लास्ट में डी में है अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक, कि जो कुछ गुजरा है उनमें एक से ज़्यादा होंगे। तो अब अगर एक उसमें चाहे दो सही हों या तीन सही हों या चार सही हों, सब में ये आएगा अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक, यानी एक से ज़्यादा अगर सही है तो ये आएगा, अगर कोई भी सही नहीं है तो आएगा ई आएगा। ओके, हाँ, एक से ज़्यादा अगर सही है तो डी में आएगा। अनवाउल कलिमत थलास, के कलिमा की जो किस्में तीन है, ये देखिए नहव की सारी चीज़ें उठा के दी हैं। ये सोचिए कि मैं पढ़ रहा था क्वेश्चन, पूरे नहव ही से उठा के दिया है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर जगह से दे दिया है, लेकिन ये है कि डीप में नहीं, ऊपर ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। अनवाउल कलिमत सलास, कलिमा की तीन किस्में, वो कौन कौन से हैं, तो बताएं, ये बहुत ही कॉमन बात है। इस्म फ़िल हर्फ, कलमा की तीन किस्में, इस्म फ़िल हर्फ। ठीक है, आगे देखें, एक मिनट, ए ममनून, कहाँ रहते हो? जी आगे देखें, कुल्लु लफ्ज़िन ला यज़ुरु मानाहु कामिलन इल्ला मा गैरिही, कि हर वो लफ्ज़ जिसका माना पूरे तौर पर ज़ाहिर ना हो मगर दूसरों से मिलकर के, तो उसको क्या बोलते हैं? इस्म, हर्फ, फेल, अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक, लैसा आदम मिम्मा सबक। देखें, इसको हर्फ बोलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला ये कि आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, तो ये हम रिवीजन करेंगे। तो इसमें वो होता है जो अपना माना खुद दे लेकिन किसी ज़माने से मिल करके, ठीक है। और फेल वो होता है नहीं, जो किसी ज़माने से मिला हुआ ना हो।
فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود ہی دے لیکن وہ زمانہ سے ملا ہو، یا تو ماضی سے یا حال یا مستقبل سے، ٹھیک ہے۔ حرف ہوتا ہے جو اپنا معنی خود نہ دے سکے، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بولیں گے کیا بستان اسم ہے، پتہ چلا ہاں باغ ہے، اپنا معنی خود دیا لیکن کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم بولیں ذہب وہ گیا، فعل ہے اپنا معنی خود دیا ہے لیکن زمانے سے ملا ہوا، ذہب فعل ماضی، یذهب فعل مضارع۔ اب حرف جو ہے اپنا معنی خود نہیں دیتا ہے، یا اس کو کسی یا تو اسم یا فعل یا دونوں سے اس کو ملنا پڑتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں من سے، تو سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حرف ہے، اس کو جب اسم سے ملائیں گے یا فعل سے ملائیں گے پھر سمجھ میں آئے گا۔ من البیتی گھر سے، تو ہر وہ لفظ جو کہ اپنا معنی اس کا پورا معنی ظاہر نہ ہو مگر دوسروں کے ساتھ مل کر کے، تو اس کو بولتے ہیں حرف۔ کلیئر؟ ہم پڑھیں گے تفصیل سے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں آگے ہے میز الجملہ الناقصہ، جملہ ناقصہ کو آپ پہچان کریں، جملہ ناقصہ کی پہچان کریں۔ ہاں نہیں آیا کچھ۔ جملہ ناقصہ کی تمیز کریں، ٹھیک ہے۔ قطف محمد زہرتن، محمد نے پھول توڑا۔ یعیش السمک فی الماء، یکثر النخیل فی مصر، اکثر من واحد ما سبق، لیس احد ما سبق۔ کون سا صحیح ہوگا بتائیں جملہ ناقصہ؟ جی کون سا؟ ای صحیح ہوگا، لیس احد ما سبق، جو گزرا ہے ان میں سے کوئی بھی جملہ ناقصہ نہیں ہے، وہ سب کے سب جملہ مفیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے ہے الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى، وہ ترکیب جس سے کہ پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلامن، حرفن، اسمن، کیا بولتے ہیں اس کو بتائیں؟ کلام۔ اور اسی کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ، جملہ مفیدہ۔ ہاں، کلام ہی کا دوسرا نام ہے جملہ مفیدہ۔ تو وہ ترکیب جس سے پورا فائدہ حاصل ہو اس کو بولتے ہیں کلام، اسی کو بولتے ہیں جملہ مفیدہ۔ اب دیکھیں املا الفراغ التالی، تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں جملہ مفیدہ اور جملہ ناقصہ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، تو خیر اس کو پڑھ لیں گے۔ املا الفراغ فی الجملۃ باسم الاشارہ، اس میں اشارہ سے آپ نیچے والے جملے کے خالی جگہوں کو پر کریں۔ دیکھیں اب یہ جو کوشچن ہے نا، اس کوشچن سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو اس میں اشارہ جتنے ہیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید، اس کا تثنیہ، اس کا جمع، یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے۔ جیسے ہاذا، ٹھیک ہے، ہادھی، تلکا، اس طرح سے، اور ہاذانی، ہادینی، ذانکا، دینکا، تو یہ ہے تانکا، تینکا، تو یہ سب سے۔ اب دیکھیں الولدان مستحدان، الولدان مستحدان، اس کو کس سے بھریں گے؟ اولئکا، ذانکا، تانکا، کس سے بھریں گے بتائیے؟ جی کیوں؟ تثنیہ ہے، دیکھیے تثنیہ میں بھی مذکر ہے نا، تو کون سا ہوگا؟ ذانکا ہوگا، ذانکا ہوگا۔ دیکھیں یہیں پہ رک کے ایک چیز سمجھتے چلیں کہ جو اس میں اشارہ ہے نا، اس میں اشارہ جیسے ایک تو ہے اشارہ قریب، جیسے ہاذا، ہادھی، ٹھیک ہے، اور تثنیہ کے لیے ہوگا ہادان، ہادینی، ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے ہوگا ہاؤلائی، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے اشارہ بعید، اشارہ بعید میں مذکر ذالکا، اور مؤنث تلکا، تثنیہ ذانکا، اور تثنیہ میں مذکر ذانکا، اور تثنیہ میں مؤنث تانکا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ میں آئی باتیں؟ خیر اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جب پڑھیں گے تو اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھ لیں گے، لیکن کہیں بھول جائیں تو اس وجہ سے ابھی یاد رکھیے یہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو بھرنے کے لیے دیا، آگے جو ہے اور بھرنے کے لیے دیا ہے۔ چلیے میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ پر کریں، میں دے رہا ہوں۔
कुछ एग्जाम्पल ये बताएं। अल औलादु मुजतहिदूना, अल औलादु मुजतहिदूना, एक मिनट लिखने दीजिए। अब अल औलादु मुजतहिदूना में हमें आपसे कह रहा हूं कि इमला अल फराग बिस्मिल इशारा अल करीबा, तो आप क्या बताएंगे? अल करीबा, ठीक है, ओके। चलें, अल बिनतानी जमीलतानी, इमला अल फराग बिस्मिल इशारा अल करीबा। अल करीबा बोल रहा हूं। नहीं, नहीं, वाओ, हाथान, हाथान है ये देखिए। मैं, मैं ग्रुप में, हाँ, मैं ग्रुप में एक वो भेज रहा हूँ, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? अस्माउल इशारा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अस्माउल इशारा, मेरे इसमें एक जदवल बना हुआ था, हाँ निकल गया, ठीक है। चलिए मैं भेज रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये देखिए जदवल गया आपके इसमें। देखें, आप लोगों के व्हाट्सएप पे जदवल गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। हादा हो गया मुदक्कर के लिए, करीब के लिए, हादी मुअन्नस करीब के लिए, हादाने हालत रफ़ी में, हादाने हालत नस्बी जर्री में, हादैन। अल मुअन्नस के लिए होगा हाताने, रफ़े में, जर्री नस्बी में हातैनी, और जमा के लिए, सब के लिए, मुदक्कर मुअन्नस सब के लिए हाउलाई। और बैत के लिए दा का, दालिका, और ती का, तिल का मुअन्नस के लिए, ज़ानिका, दैनिका, ये तस्निया मुदक्कर के लिए, तानिका तैनिका तस्निया मुअन्नस के लिए, उलाइका जमा के लिए, चाहे मुदक्कर मुअन्नस हो, सब के लिए। तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें। अब तालिबातु इलल जामिया, अब देखें यहाँ से एक सवाल, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें जो फेल होता है ना, जुमला होता है, जुमला के अज्जा को हमें समझना पड़ेगा कि पहले फ़ाइल आता है या फेल आता है। तो अगर अगर फेल पहले है तो फेल और फ़ाइल में क्या मुताबिकत होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चला, हमें जानना पड़ेगा इस सवाल से। अब देखें, ये सवाल है, अब तालिबातु इलल जामिया इमला अलफराग बिलफ़िअल मुनासिब अलमज़कूर अदना हो, कि जो खाली जगह है उसको फ़ेल मुनासिब से भरें, तो क्या होगा? ज़हब तुम, ज़हबा, ज़हबना, कौन सा सही होगा बताइए? ज़हबना सही होगा। चलिए, अगर हम यहीं पे ये कर देंगे, अत्तालिबातु इलल जामिया, अत्तालिबात से पहले खाली जगह हो, तो आप क्या, कौन सा फिर सही होगा? ज़हबत, ज़हबता, ज़हबतुम, ज़हबत। अत्तुल्लाबु इलल जामिया, इससे अत्तुल्लाबु इलल जामिया, अत्तुल्लाब के बाद अगर हम फिल करना हो तो क्या होगा? ज़हबना, ज़हबतुम, ज़हबू, ज़हबू, ठीक है, वाह ज़बरदस्त। आगे देखें, इसका मतलब ट्रांसलेशन बहुत ही इजी वाला देते हैं। मा माना अल कुल्लिया, कुल्लिया को क्या बोलते हैं? कुल्लिया को बोलते हैं कॉलेज, स्कूल को बोलते हैं मदरसा, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं जामिया, ठीक है। अय्यिन अल फ़िअल अल मादी, फ़ेल माजी कौन सा होगा? अग़सिलु यदी
यमबहु नलअबु बिलकुरा अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक लैसा अहद मिम्मा सबक, कौन सा होगा फ़िल मादी? ई वाला से होगा। पता चला कि हमें फ़िल मादी मुज़ारे क्या होता है, इस पे भी गिरफ्त होनी चाहिए, इसमें भी पूछ लिया जाता है। हाँ, अलकुल्लिया कॉलेज, स्कूल, अलमदरसा, यूनिवर्सिटी, अलजामिया। आगे है कि आइन फ़िल मुज़ारे, फ़िल मुज़ारे आप तायन करें, फ़िल मुज़ारे कौन सा है? तो ताकुलुल बिन्तु, नमशी फ़िल हुकूली, जरल कल्बु, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सब के सब फ़िल मुज़ारे, ताकुलु भी, नमशी भी, जरा भी, ये भी फ़िल मुज़ारे। अब फ़िल मुज़ारे क्या होता है वो भी याद रखना चाहिए कि फ़िल मुज़ारे की अलामत होती हैं कि शुरू में या, ता, अलीफ, ये सब आता है। तो ये तो बहुत ही इजी चीज़ है, आप समझ जाएंगे। मिन, इला, अन, फ़ी, अला, तुक़ालु लहा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुरूफ जर। पता चला कि हुरूफ जर कितने होते हैं वो मालूम होना चाहिए, हुरूफ नासिबा कौन है, कितने हैं, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल कौन है, कितने हैं, और इसके क्या अमल हैं, तो ये सब मालूम होना चाहिए। यानी कि आपको पूरी एक बार जो है सरसरी तौर पर नहव पढ़ना पड़ेगा, सरसरी तौर पर पूरे नहव पे आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। अब देखें अल्लन का ईदन, क्योंकि सारा पूरे नहव ही से सवाल है। अल्लन का ईदन, अल्लन का ईदन तुक़ालुला, अल्लन का ईदन को क्या कहा जाता है? हुरूफ नासिबा, मुशब्बह बिल फ़िल, हुरूफ जर, अक्सर वाहिद मिम्मा सबक, तो क्या होगा? हुरूफ नासिबा, ये हुरूफ नासिबा होगा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल। ठीक है, इसका अमल के जैसे देखें इस बार आया है इन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल, ये हुरूफ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये पूछ लिया जाए कि खबर इन्ना यकूनु, इन्ना का खबर क्या होती है? मंसूब, मरफू, मजरूर, क्या होती है? मरफू। तो इसी वजह से नहव पे नज़र डालना ज़रूरी है इससे। अभी बस एक वो कर रहे हैं, तज़िया कर रहे हैं, पढ़ लेंगे नहव। अब देखें ताकुलुल बिन्तु, ताकुलुल बिन्तु फ़ी हाज़िहिल जुमला, तो बिन्तु जो है जुमला में क्या, फ़ाइल, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल बिही, क्या होगा? ये फ़ाइल होगा। तो पता चला कि आपको फ़ाइल क्या होता है, मफ़ऊल मुतलक क्या होता है, मफ़ऊल बिही क्या होता है, ये सब आपको जांच करना पड़ेगा। एमसीक्यूज़ आपको दे दिया जाएगा और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। और जो लोग उसमें थे, स्टेट में थे, अल्फ़ाइक बैच में थे, तो उन लोगों को पता होगा कि ये पढ़ाया गया है ठीक से। अगर आप लोग चाहें तो वो अल्फ़ाइक वाला जो हमारा प्ले लिस्ट है वो आप लोगों को दे दिया जाए, ताकि अगर कोई एडिशनल पढ़ना चाहें उसी से तो पढ़ सकते हैं, वरना हम पढ़ाएंगे इसको दोबारा फिर। आगे देखें तारल उसफूरु, तारल उसफूरु फ़ी हादिल जुमलति तारा, तारा क्या है जुमले में? फ़ाइल, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल फ़ी, अक्सर वाहिद मिम्मा सबक, लैसा अहद मिम्मा सबक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये फेल है, इस वजह से ना फ़ाइल है, ना मफ़ऊल मुतलक, ना मफ़ऊल फ़ी है, कोई भी नहीं, इस वजह से तारा फेल है। अब देखें आगे देखें फ़ाइल की तारीफ, मफ़ऊल बिही की तारीफ आ गई है। इस इस्मुन मंसूबुन, एक इसमें मंसूब है, वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, जिस पर फ़ाइल का फ़िल वाक़ होता है उसको क्या बोलते हैं? फ़िल, फ़ाइल, मफ़ऊल बिही, क्या है इसका ऑप्शन? मफ़ऊल बिही। अब मफ़ऊल बिही की तारीफ आपको याद होनी चाहिए, जिस पर फ़ाइल का फ़िल वाक़ होता है, वो कैसे? वो ये देखें, जैसे बोलते हैं ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, ठीक है, ज़ैद ने अमर को मारा, तो इसमें मंसूब जिस पर फ़ाइल का फ़िल वाक़ होता है। तो ज़रबा, ज़रबा ज़ैदुन अमरन में ज़ैदुन फ़ाइल है, अमरन फ़ेल है। तो ज़ैदुन का फ़ेल जो है, यानी कि उसका जो वर्क है क्या है? वो है मारना। ये मार किस पे पड़ी है? ज़ैद पे पड़ी है, तो इसी को बोलते हैं मफ़ऊल, मफ़ऊल बिही। जी, अम्र पे पड़ी है। आगे है अय्यिनिल मफ़ऊल बिही मिनल जुमलती, कि आगे जो जुमला है इनमें से मफ़ऊल बिही की तायीन करें आप। मफ़ऊल बिही कौन सा है? यसीदु सालब दुजाजतन, ठीक है, लोमड़ी शिकार करती है किसका? मुर्गी का।
यसीदु सालब दुजाजा, कौन सा होगा मफूल भी इनमें से? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुजाजा। हाँ, आगे देखें, इख्तर तरकीब सही लिमल फराग, कि खाली जगह पूर्ण करने के लिए आप सही तरकीब चुनिए। अस्सूरा, जमीलातुन, जमीलतुन, जमीलाने, और अक्सर वाहिद मिम्मा सबक लैसा अहद मिम्मा सबक, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अब देखें, यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें मुब्तदा खबर के बारे में पता होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें पता होना चाहिए कि मुब्तदा किसको बोलते हैं और ख़बर किसको बोलते हैं, और मुब्तदा खबर में मुताबिकत किन चीज़ों में होती है। जैसे अस्सूरा है तो अस्सूरा तो जमीलतुन होता, या अस्सूरा, तो ये है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जमीलातुन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इनमें ऑप्शन ई सही होगा, जमीलतुन बोल रहा हूँ। ई वाला सही है, ठीक है। मैं इससे हट करके मैं बता रहा हूँ कि इससे पता चला कि आपको मुब्तदा खबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। मुब्तदा खबर के बारे में पता होगा तब आप यहाँ सही लिख पाएंगे। सूरा, तो कौन सा, अगर इसको हम सही करना चाहें तो कौन सा वर्ड सही आएगा? इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जो ऑप्शन है ऑप्शन को छोड़ दीजिए। सूरा क्या होगा? जमीलतुन होगा, ठीक है। हाँ, आगे देखें, इख्तर अल कलिमत सहीहा लितकमील जुमला, कि जुमले को पूरा करने के लिए सही कलमे का इख्तियार करें। ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। कहाँ गया? ज़हाबा ज़ैदुन मिन अस्सूक़ इला अस्सूक़ अला अस्सूक़, कौन सा सही होगा? इला होगा, ठीक है। इलस, इला होगा, इला सूक, ठीक है। इला सूक, ज़हाबा का सिला क्या आता है? इला आता है, तो इस वजह से इला सूक होगा सही। कुल्ल जुमलतिन ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन तुसम्मा। अब देखें, यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन है इससे पता चला कि आपको जुमला जो होता है, जुमला की जो अक़साम है, कि जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है? कुल्ल जुमला ततरक्कब मिन फ़िअल व फ़ाइल, हर वो जुमला जो फ़िल फ़ाइल से मिलकर बने उसको क्या बोलते हैं? फ़िअलिया, इस्मिया, मुरक्कब तौसीफ़ी, कौन सा सही होगा? जुमला फ़िअलिया। और इसी से आपको पता होना चाहिए जुमला फ़ेलिया इस्मिया किसको बोलते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी किसको बोलते हैं। जी, जी, आगे देखें, आगे वाला सवाल है, कुल्ल जुमलतिन तुरक्कबु मिन मुब्तदा व खबर तुसम्मा, हर वो जुमला जो कि मुब्तदा खबर से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? जुमला फ़ेलिया, अल मुरक्कब तौसीफ़ी, अल मुरक्कब इज़ाफ़ी, अक्तर मिन वाहिद मिम्मा सबक़ लैसा अय्यु वाहिद मिन जी, लैसा अहद मिम्मा सबक़। क्यों? वजह यह है कि वो जुमला जो कि मुब्तदा खबर से मिलकर बनता है उसको इस्मिया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहीं पे गुजरा था, अस्सूरतु जमीलतुन, अस्सूरा हो गया मुब्तदा, जमीलतुन खबर, तो इसको बोलेंगे जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, सब फ़ेलिया है, मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, इस वजह से ई नंबर सही होगा, लैसा अहद मिम्मा सबक़। आगे देखें, आगे है, इख्तर अल जुमला अस्सहीह मिन अल जुमल, कि ये जो जुमले हैं उनमें से जुमला सही जो है उसको आप चुनें। अश्शारिअ मुज़्दहिमुन, अद्दारु वासिउन, अश्शम्सु तालिउन, अक्तर मिन वाहिद मिम्मा सबक़, लैसा अहद मिम्मा सबक़, तो कौन सा सही होगा? जी, ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक़। क्यों? वजह यह है कि इसमें अश्शारिअ मुज़्दहिमुन, ये भी आपका वो है,
सही है। अद्दारु वासिउन ये भी सही है। अशम्सु तालिउन की बात करें तो एक तरह से देखें तो सही भी है, बल्कि सही ही कहिए, क्योंकि अशम्स जो है मुअन्नस सिमाई भी है, जो कभी कभार, ये तो मुअन्नस सिमाई लेकिन कभी कभार ये एज़ मुदक्कर भी इस्तेमाल हो जाता है, तो इस वजह से इसको भी सही मान सकते हैं। वरना इसको अगर गलत भी माने तो दो तो सही हो रहे हैं, इस वजह से डी सही होगा, अक्सर में वाहिद मा सबक। ठीक है, हाँ। अद्दारु, हाँ, अद्दार भी तो मुअन्नस सिमाई है। अद्दारु वासिअतुन, अद्दारु वासिअतुन। एक मिनट, जी। अद्दारु वासिअतुन, दार जो है वो मुअन्नस सिमाई है। ये चप्पल लेके, शुक्रिया। हाँ, तो देखें अद्दारु वासिअतुन, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, ए सही होगा। अशारो अशारिउ मुज़दहिम। ठीक है, आगे देखें काना सारा लैसा अस्बहा। अफ़ाल अफ़ाल मुक़ारबा अफ़ाल मदद, हम क्या होगा बताएं जी। काना सारा लैसा अस्बहा क्या होगा जी बताएं। अफ़ाल नाक़िसा होगा। ठीक है, अफ़ाल नाक़िसा होगा। अब देखें आगे है मय्यिज़ मुज़ाफ़ मिनल जुमला। ये जो जुमला है इसमें से मुज़ाफ़ को आपको बताना है। खालिद हदीक़तु खालिद जमीला। अब देखें यहीं से आपको पता चला कि आपको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बारे में भी पता होना चाहिए, कि जैसे अगर एक मुज़ाफ़ है तो उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह आता है, तो मुज़ाफ़ इलैह कभी कभार मुज़ाफ़ भी बनता है। ठीक है, हदीक़तु खालिद जमीला, तो कौन सा मुज़ाफ़ होगा इसमें, जल्दी बताएं जी। हदीक़ा मुज़ाफ़ होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखें मा माना प्रोफेसर। प्रोफेसर को क्या बोलते हैं अरबी में, ये देखें तबीब मुहंदिस शायर लैसा अहदु मिम्मा सबक। कौन सा प्रोफेसर को क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोफेसर को बोलते हैं प्रोफेसर। ठीक है, ई सही होगा, क्योंकि प्रोफेसर को अरबी में बोलते हैं अल प्रोफेसर, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखें अल प्रोफेसर, अल प्रोफेसर, हाँ, उसी को अरबिया दिया गया है। मय्यज़ मुज़ाफ़ इलैह मिनल जुमलती, हाँ, मय्यज़ मुज़ाफ़ इलैह मिनल जुमलती। ये जो जुमला है इनमें से आपको मुज़ाफ़ इलैह बताना है। मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है, बाबुल गुरफ़ति मफ़तूहन। ठीक है, बाबुल गुरफ़ति मफ़तूहन, तो मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है, अल गुरफ़ा। देखें ये सारी चीज़ें हैं, एक निगाह डाल रहे हैं, बाकी हम लोग नहव पढ़ेंगे तो नहव में मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि वो जो दो नहव भेजे थे ना उस दिन, तो उनमें से किसी एक का इंतखाब करेंगे, और दोनों नहव बहुत अच्छा है, मैंने दोनों पे नज़र डाला है। ठीक है, अब देखते हैं जो भी अच्छा होगा, पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ लेंगे। मा माना आगे है मा माना अस्सूक। सूक के क्या माना होता है अंग्रेजी में, अस्सूक, द शॉप, द सिटी, द मार्केट। तो क्या होगा, द शॉप, द मार्केट, द मार्केट। द शॉप को क्या बोलेंगे अरबी में, द शॉप को क्या बोलेंगे, द शॉप को क्या बोलेंगे जी। अल अद नहीं, अद दुकान, अद दुकान। द सिटी को क्या बोलेंगे, द सिटी को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, द सिटी। अल मदीना, अल मदीना, अल मदीना। तो अगर बोलेंगे अ सिटी, हाँ, अगर हम बोलें अ सिटी तो उसको क्या बोलेंगे, मदीनतुन। अ मार्केट उसको क्या बोलेंगे, अ मार्केट उसको क्या बोलेंगे, अ मार्केट होगा तो सुकुन होगा, सिर्फ सुकुन। तो ये देखें, असल में देखें यहाँ पे एक फ़र्क को समझना, हो सकता है कहीं आगे पूछ लिया जाए यहाँ से क्वेश्चन। देखें इंग्लिश में वो आता है डिफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आता है ना, तो अरबी में आता है मारफा नकिरा। ठीक है, अरबी में आता है मारफा नकिरा।
تو عربی میں الف لام لگ جاتا ہے تو انگلش میں اس کی جگہ دا آتا ہے. عربی میں اگر نکرہ ہے تو انگلش میں اس کی جگہ او آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے آگے پوچھ لیا جائے مارکیٹ تو اس میں پھر السوق ہو سوکن ہو تو آپ سوکن لگائیں گے. آگے دیکھیں ما معنی ہذ الجملہ، اس جملہ کا کیا معنی ہوگا، اس جملے کی عربی کیا ہوگی. دس از اے بوائے، یہ ایک لڑکا ہے. ہادا بنتن، ہادا رجلن، ہادا طالبن، کون سا صحیح ہوگا؟ لیس احد مما سبق، کیونکہ دس از اے بوائے کا ہوگا ہادا ولدن، یہاں پہ کوئی آپشن ہے نہیں. بوائے مینس ہوتا ہے ولدن. جی آگے دیکھیں، آگے ہے کہ دا آگے ہے کہ اختر المعنی الصحیح من الاتیہ. یہ جو ہے دا اسکول از نیٹ اینڈ کلین، اسکول بالکل ہی صاف ہے، تو اس کا کون سا ہوگا، کون سا صحیح ہوگا؟ الجامعہ نظیفہ، سوق نظیفہ. سی نمبر. اگر یہ ہوگا دا یونیورسٹی از نیٹ اینڈ کلین تو کون سا صحیح ہوگا؟ دا مارکیٹ از نیٹ اینڈ کلین تو کون سا صحیح ہوگا؟ بی نمبر. جی بی. آگے دیکھیں ما معنی شکرن جزیلن، شکرن جزیلن کو کیا بولتے ہیں؟ گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، تھینک یو ویری مچ. گڈ ایوننگ کو کیا بولتے ہیں؟ گڈ ایوننگ کو کیا بولتے ہیں؟ مساء الخیر. گڈ مارننگ کو صباح الخیر. ہاں اب دیکھیں نہیں، یہاں صباح الخیر ہوگا گڈ مارننگ کا، وہ بولنا الگ چیز ہے، لیکن یہاں جو ایگزیکٹ ورڈ ہے تو یہاں پہ گڈ مارننگ کو بولیں گے صباح الخیر. اب سلام کرنے کے لیے چاہے جو بولیے، صباح الخیر، صباح النور، صباح البہجہ، صباح العمل، جو کچھ بولنا ہو. کم قسما للاسم من حیث العدد، عدد کے حساب سے اسم کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ جلدی بتائیے. 3 قسم ہیں عدد کے حساب سے. ہاں عدد نمبر کے حساب سے 3 قسمیں ہیں نا، واحد، تثنیہ، جمع. دیکھیں کتنی بیسک سوال پوچھا ہے، واحد، تثنیہ، جمع. اب دیکھیں اسی سے پتا چلا کہ واحد، تثنیہ، جمع. تثنیہ کا کیا اعراب ہوتا ہے، جمع کا کیا اعراب ہوتا ہے، جمع کی کتنی قسمیں ہیں، مؤنث سالم کا کیا اعراب ہوگا، مکسر کا کیا اعراب ہوگا، جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہوگا. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہاں سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اختر الجملہ الصحیح من الاتیہ، ان میں سے کون سا صحیح جملہ ہے وہ آپ کو پہچاننا ہے. الفلاحون، ہاں الفلاحون مجتہدون، ٹھیک ہے. الفلاح مجتہدہ، الطالبتان فائزتان، اکثر من واحد و سبق، لیس احد مما سبق. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، اس سوال سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، جی اس سوال سے اشارہ ملتا ہے کہ مبتدا خبر میں دونوں میں مطابقت کیا ہوتی ہے، اس پہ اس سے ہمیں جاننا ہوگا، تب اس طرح کے کوشچن ہم حل کر پائیں گے. تو کون سا صحیح ہوگا؟ ڈی نمبر. ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اے والا بھی صحیح ہے اور سی والا بھی صحیح ہے، بی والا غلط ہے. ٹھیک. دیکھیں مبتدا خبر کے بارے میں ایک سمپل سی چیز آپ سمجھائیں کہ مبتدا خبر میں کیا مطابقت ہوگی. دیکھیں مبتدا تو ہمیشہ معرفہ ہوگا، یہ تو ایک چیز ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور خبر جو ہے زیادہ تر نکرہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ہو بھی سکتا ہے معرفہ ہو. مبتدا جو ہے واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگا. مبتدا اگر مؤنث ہے خبر بھی مؤنث. مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع. مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ. اتنی چیزیں یاد رکھیں تو یہ حل ہے، بس یہی چیزیں ہیں، اس میں اور کچھ نہیں. آگے دیکھیں کم قسم للجمع. جی کم جی ہاں کم قسم للجمع، جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ ثلاثہ، اربع، خمسہ. کتنی قسمیں ہیں جمع کی؟
कौन सा सही होगा? नहीं, जमा की 3 किस्में हैं, जमा मुदक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, जमा तकसीर, 3 किस्में हैं जमा की, तो ऑप्शन नंबर ए सही है जी। अब इन तीनों जमा के क्या आराब होते हैं वो हमें जानना होगा, चलिए वो हम जान लेंगे। अगर सब में जाएंगे डिटेल में तो यहाँ फिर पता चला कि इसी में जमा मुंतहल जुमू होता है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि वो तकसीर ही में आता है वो, ठीक है, वो तकसीर ही की एक किस्म होगी जमा मुंतहल जुमू। जमा का जमा जो आता है उसको बोलते हैं जमा मुंतहल, जिसके बाद कोई जमा नहीं, जमा की वहीं पे इंतहा हो, एंड ऑफ द जमा, ठीक है, एंड ऑफ द प्लूरल, तो उसी को बोलते हैं मुंतहल जुमू, यानी उससे आगे कुछ नहीं बन सकता है जमा। आइन जमा, देखें, अब देखें, मैंने बोला था ना कि आपको जमा के बारे में पता होना चाहिए, मुअन्नस सालिम क्या होता है, मुकस्सर क्या होता है। जैसे यहाँ सवाल आ गया, आइन जमा जमाल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम की आप तायन करें। अत्तालिबात मुस्तहिदात, अल-आइबून फाइजून, अल-जिबाल शामिखा, अक्सर, कौन सा सही होगा? जमा मुज़क्कर सालिम कौन सा होगा? बी नंबर होगा। और ये बताएं ए नंबर में कौन सा जमा है? जी बिल्कुल, ए नंबर में जमा मुअन्नस सालिम। और सी में कौन सा जमा है? जमा मुकस्सर, वेरी गुड। अरे अल्लाह, आगे देखें, आइन जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर कौन सा का इसमें, जल्दी बताएं। अर्रिजाल भी है, अलमदारिस भी, इस वजह से डी वाला सही होगा, ठीक है, डी वाला सही होगा। अब देखें कितनी बारीक चीज आगे वाला सवाल पूछा है। कम किस्मन ले आराब इसमें, इसमें के एराब की कितनी किस्में हैं? इसमें के एराब की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में होंगी? 3 किस्में हैं। कौन कौन से हैं जल्दी बताएं। रफा, नसब, जर, ओके। और फेल के एराब की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? रफा, नसब, हाँ, तीसरे नंबर पे क्या है वही मैं पूछना चाहता हूँ असलन। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। रफा, नसब, जज्म, ठीक है, रफा, नसब, जज्म। असल में इसम का जो एराब है ना, उस पे रफा आता है, नसब आता है, और इसम पे जज्म नहीं आता है, तो जर आता है। और फेल के जहाँ तक बात है, फेल की भी 3 किस्में हैं, फेल के एराब की, रफा, नसब, जज्म। तो ये आप याद रखिएगा। इस बार तो इसम के एराब की किस्में पूछे हैं, हो सकता है कि आने वाले इसमें पूछ लिया जाए कि जज्म किसमें, जज्म जो है किसका एराब है, इसम का, फेल का, हर्फ का, इस तरह से पूछ लिया जाए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। खैर ये भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब देखें, इख्तार हर्फ जज्म, हर्फ जज्म कौन सा होगा इसमें से? लम्मा। तो हुरूफ जवाज़िम कितने हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ से पता चला। अददुल मंसूबात, मंसूबात की कितनी किस्में हैं? 12 मंसूबात की 12 किस्में, वो कौन कौन से हैं इस पे आपको एक नज़र रखना पड़ेगा। खैर वो हैं किताब में, वो हम लोग पढ़ लेंगे फिर से। अब यहाँ पे जैसे इस बार फॉर एग्जांपल ये दिए हैं मंसूबात की 12 किस्में हैं, अगले बार दे दिया जाए कि मंसूबात में से कौन कौन सा इसमें मंसूबात है, ऑप्शन दे दिया जाए, अल-फाइल, अल-मफ़ऊल बिही, अल-मफ़ऊल मुतलक, अल-मफ़ऊल फ़ी, तो आप कौन सा बताएंगे? और मफूल फ़ी, तीनों। हाँ, तो इससे पता चला ये कि मंसूबात जितने हैं, इस बार तो इसमें दे दिया है डायरेक्ट कि मंसूबात की कितनी किस्में, लेकिन अगले बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है कि आपको इसको एक्सटेंड करके पूछ लिया जाए कि मंसूबात में कौन कौन से हैं, इस तरह से दे करके। इस वजह से ये मंसूबात पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। खैर आप लोग इंडिविजुअली देख सकते हैं, मैं जब पढ़ाऊँगा तो इसको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अददुल मरफ़ूआत, मरफ़ूआत की कितनी किस्में हैं? इसमें भी सेम वही समझें। मरफ़ूआत के कितने हैं मरफ़ूआत? इसमें से नहीं है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये वाला ई लगा देंगे, लैसा हदुन मा सबक, इसके 8 किस्में हैं। तो अब मरफ़ूआत जो हैं उनको ज़हन में रखना पड़ेगा
کہ مرفوعات کون کون سے، فاعل، نائب فاعل، اسمو کانا، ہاں خبرو انا، اس طرح سے ساری چیزیں یاد رکھنی پڑے گی. خیر پڑھیں گے اس کو ہم. ہاں آگے دیکھیں عدد و افعال مدح و ذم. مدح و ذم کے جو افعال ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہیں. کون کون سے؟ نعمہ، حبذا، بئس، سا، افعال مدح و ذم اتنے ہیں. اب اس میں سے اس بار یہ آ گئے، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار کوشچن یہ پوچھ لیا جائے کہ بئس ہذا فعل الذم او المدح، اس طرح سے پوچھ لیا جائے تو آپ کو یہاں یاد رکھنا پڑے گا کہ نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے آتا ہے، بئس، سا یہ ذم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کون سا صحیح ہوگا؟ یہ آپشن نمبر بی صحیح ہوگا. اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا. دیکھیں یہ سارے سوال تھے نحو کے اور ادب عربی سے، ادب عربی، تاریخ ادب عربی وغیرہ سے. اب ہاں